इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने की पूरी ABCD। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल को बनाना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए और सबका इम्पोर्टेंट क्या क्या है, मतलब सबकी ज़रूरत क्यों है और क्या इम्पोर्टेंस है सबका, सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी साइकिल को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के लिए जो मेन कंपोनेंट हैं ये तीन हैं: मोटर, कंट्रोलर और एक्सीलेटर। अब ये कंपोनेंट है, इनको पावर देने के लिए एक बैटरी चाहिए और बैटरी जब ख़त्म हो जाए तो उसको चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए। ये 5 कंपोनेंट यूज़ करके आपकी साइकिल इलेक्ट्रिक हो जाएगी, वो चार्ज भी होगी, उसको आप चला भी पाएंगे। लेकिन इसके ऊपर क्यों कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, चलिए समझते हैं आज इस वीडियो में। और पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को हम बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी इलेक्ट्रिक साइकिल का कोई सिलेक्शन करना हो या इलेक्ट्रिक साइकिल की किट का सिलेक्शन करना हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखना और पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटर से। मोटर में पावर आता है और वोल्टेज आते हैं। जैसे ये हमारा मोटर है वो 36 वोल्ट और 250 वोल्ट का है। अगर किसी को वोल्टेज अलग चाहिए तो 24 वोल्ट का भी आता है और 48 वोल्ट का भी आता है। अगर किसी को पावर ज़्यादा चाहिए तो 350 वोल्ट का भी आता है और उससे ऊपर भी आते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 250 वॉट से ज़्यादा का मोटर यूज़ कर नहीं सकते। तो इंडिया में ज़्यादातर 250 वॉट की मोटर यूज़ होती है। हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए या प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए आप 500, 700, 800 कितने भी किलोवाट की मोटर लगा सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बेच नहीं सकेंगे। तो ये बात है। अभी ये 250 वोल्ट का मोटर लिया। अब मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलर है और एक्सीलेटर देंगे तो मोटर चलेगी, उसके लिए एक्सीलेटर है। अब बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, समझ लीजिए। मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, एक्सीलेटर हो गया, उनको पावर देने के लिए बैटरी भी ले लिया और चार्जर भी ले लिया ताकि बैटरी ख़त्म हो जाए तो चार्ज कर सके। पर आप इसमें देख सकते हैं कि एकदम सादा वाला एक्सीलेटर है और ये कंट्रोलर भी एकदम बेसिक है। कोई कस्टमर बोलेगा कि भाई ये तो एक्सीलेटर देंगे तो कोई भी आके हमारा व्हीकल चला लेगा, हमको तो लॉक चाहिए। मैं साइकिल को लॉक करूंगा लेकिन कोई एक्सीलेटर देगा तो पहिया घूमने लगेगा तो मेरा लॉक या स्पॉक टूट जाएंगे, मोटर पे लोड पड़ेगा, तो हमको इसको ऑन ऑफ करना है। तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन ये आता है कि उसको कट ऑफ करने के लिए एक्सीलेटर स्विच वाला आता है। जहाँ पर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्विच वाला एक्सीलेटर है। मोटर वही रहेगा, कंट्रोलर में थोड़े फ़र्क आएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर स्विच लेना पड़ेगा। तो स्विच का कनेक्शन देने के लिए उस हिसाब से वायरिंग आएगा कंट्रोलर का और उस हिसाब से एक्सीलेटर आएगा। जब आप की ऑन करेंगे तभी मोटर स्टार्ट होगा, जब तक की ऑन नहीं होगा तब तक आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये आपको कट ऑफ मिल गया, ठीक है, ऑन ऑफ का। अब इसमें भी कोई कस्टमर संतुष्ट नहीं है कि भाई हमको की स्विच से तो काम हो गया, लेकिन हमें तो इसमें कितना बैटरी बचा है वही दिखेगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि कितना पावर बचा है, कितना किलोमीटर अभी बाकी है, या बैटरी ख़त्म होने आई और हम घर से निकल गए, बीच में साइकिल रुक गई। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और एक्सीलेटर का ऑप्शन आता है जिसमें आपको की स्विच भी मिल जाएगा और ऊपर आपको बैटरी लेवल भी दिखाएगा। तो जब आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पर आपको बैटरी लेवल दिखाता है। जैसे जैसे बैटरी के पॉइंट कम होते जाएंगे यहाँ एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। वो हमारा मॉडल आपको दिख रहा है नेक्स्ट 90, वो इलेक्ट्रिक साइकिल ही है, ये वाला मॉडल है। तो ये बंद कर दिया, बंद हो गया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, बैटरी लेवल दिखा रहा है। अभी ये तो हो गया कि भाई चलो एक्सीलेटर तो मुझे मिल गया, इसमें बैटरी भी दिखा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अब मुझे ये लूज़ पैक बैटरी नहीं चाहिए, इसको मैं कहाँ डालूंगा, लोहे के डिब्बे में डालूंगा, बारिश में ख़राब हो जाएगी, ये तो लूज़ पैक है। तो इसका क्या ऑप्शन है, तो कस्टमर को हम ऑप्शन देते हैं डिटैचेबल बैटरी का, जो कि आराम से आप डिटैच कर सकते हैं, वाटरप्रूफ रहती है, घर पे चार्ज करके ले जा सकते हैं। बैटरी को घर के लिए अंदर ले जा सकते हैं। 5th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे आपका मकान है, आप फ्लैट में रहते हैं तो ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर चार्ज करके वापस लगा सकते हैं। उसके लिए इस तरीके का माउंटिंग प्लेट आता है, उसमें आप बैटरी लगा सकते हैं। तो भाई इस बैटरी को हमको
निकाल देना है और ये डिटैचेबल वाला लगा देना है। ये डिटैचेबल बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर लॉक भी है ताकि कोई दूसरा ना निकाल पाए। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, उसमें भी रबर का कवर है। और जैसे ही आपको बैटरी चार्ज करना पड़े तो चार्ज के लिए निकाल सकते हैं, और जैसे चार्ज हो जाए तो साइकिल पे लगा सकते हैं। ये लॉक करोगे तो निकलना बंद हो जाएगा। अभी मैंने लॉक नहीं किया तो निकल जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात हो गई भाई, बढ़िया हो गया। अब कोई कस्टमर इसमें भी असंतुष्ट है कि भाई हमको तो ये बैटरी भी मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक कट ऑफ नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसमें ब्रेक लीवर तो है ही नहीं, तो इसके लिए हमको ब्रेक लीवर चाहिए ऐसा कि जिसमें हम ब्रेक दबाए तो टायर भी स्टॉप हो जाए और मोटर भी स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए इस तरीके का ब्रेक लीवर आता है जिसमें 2 वायर रहते हैं। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो ब्रेक को भी ऑपरेट करता है, मतलब कि आपका ब्रेक भी लगेगा। आप देख सकते हैं नीचे डिस्क ब्रेक है, वहाँ पर ये ब्रेक दबाने पर ये डिस्क ब्रेक को स्टॉप भी कर रहा है। और साथ साथ में एक दूसरा वायर है जो कि कंट्रोलर में जाता है और कंट्रोलर से मोटर को कमांड देता है ताकि मोटर भी स्टॉप हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक ब्रेक कट ऑफ है ताकि आपकी मोटर की सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। और कोई बोलेगा कि भाई ये तो कंट्रोलर जो है वो बाहर कैसे लटका के रखेंगे, इसको पैक करके किसी चीज़ में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ये सा कंट्रोलर बॉक्स ले लो जिसमें प्लास्टिक का ये कवर है, डायरेक्टली साइकिल पे माउंट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। कंट्रोलर बॉक्स है, वायर भी इसमें पूरा चला जाएगा ताकि वायर भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन जो कंट्रोलर के हैं वो सारे अंदर चले गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। वाटरप्रूफ भी हो गया, सेफ्टी भी बढ़ गई। तो ये लेना पड़ेगा उसके लिए ताकि आपको कंट्रोलर को बाहर नहीं रखना पड़े। अब और कोई बोलेगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे फीचर्स ले ही रहे हैं तो फिर रात को चलाने के लिए एक लाइट और हॉर्न ले लेते हैं ताकि आपको रात को भी चला सके। तो ये लाइट है, साथ में हॉर्न भी है। कोई कस्टमर इसमें भी असंतुष्ट है कि भाई इसमें स्पीड कहाँ दिखा रही है, हमको कितना किलोमीटर चल रहे हैं, कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो देखना है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि हमने अब तक कितना किलोमीटर साइकिल चला लिया, ऑडोमीटर दिखना चाहिए। तो वो तो फीचर इसमें दिखाई नहीं। तो फिर ये एक्सीलेटर तो ठीक है, लेकिन स्पीड का डिस्प्ले कहाँ है? तो फिर उनके लिए इस तरीके का डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले में फिर आपको स्पीड दिखेगा, पेडल असिस्ट के 1, 2, 3 इस तरीके से अलग अलग मोड आते हैं वो दिखेंगे। और यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल किया वो दिखेगा। अगर कोई फॉल्ट है तो यहाँ पर एरर दिखता है, यहाँ पर दिखा रहा है जैसे मोटर कनेक्ट नहीं है तो E010 दिखा रहा है। तो उस तरीके का ये डिस्प्ले हो गया। अब कस्टमर इसमें भी संतुष्ट नहीं है, वो उसको चाहिए कि भाई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें पेडल असिस्ट आता है, जिसमें पेडल लगाते हैं तो साथ साथ में मोटर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता है। तो उसमें पेडल लगाने पर एनर्जी थोड़ी थोड़ी हमारी भी यूज़ होगी और मोटर की भी यूज़ होगी। तो फिर इस तरीके का पेडल असिस्ट ले लो। ये पेडल असिस्ट पेडल में लगता है, जैसे जैसे पेडल घुमाएंगे वैसे वैसे मोटर घूमेगा और आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मोड है कि भाई आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी है तो आप इसको 1 पे रख लो ताकि मोटर का सपोर्ट कम हो जाएगा। अगर आपको अपना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है और मोटर का ज़्यादा एफर्ट डालना है तो इसको 5 पे कर लो। 5 नंबर पे मोटर का एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ा थोड़ा ही पेडल डालना पड़ेगा। तो अब कोई कस्टमर इसमें भी नाखुश है, वो बोलता है कि भाई ये छोटा डिस्प्ले है, इससे बड़ा डिस्प्ले दिखाओ। उस हिसाब से सभी चीज़ों का कॉस्ट कम ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकते हैं। और इसमें भी मैंने सिर्फ 25 किलोमीटर का बैटरी यूज़ किया है। अगर कोई बोले कि भाई मुझे तो 40 किलोमीटर वाला बैटरी चाहिए तो और कॉस्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी साइकिल को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। एक मिनट, अगर आपको हमारा मटेरियल लेना है या हमारी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करनी है तो आपको एड्रेस अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे एड्रेस पर आकर आप ये परचेज़ कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट से भी आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको परचेस करना है, होम डिलीवरी आपको मिलती है, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.motorkit.in, motorkit.in।